देश का नंबर 1 किफायती ट्रैक्टर पावर ट्रैक भारत के किसानों का भरोसेमंद ट्रैक्टर पावर ट्रैक एस्कॉर्ट लिमिटेड लाए हैं पावर ट्रैक नेक्स्ट सीरीज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। छत्तीसगढ़ से भटककर आए जंगली हाथियों ने मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में आतंक मचा दिया है। अनूपपुर जिले के बेल गांव में हाथियों ने 6 साल के मासूम समेत 3 लोगों की जान ले ली। यहाँ खेत में बनी झोपड़ी में पति पत्नी अपने 6 साल के पोते के साथ सो रहे थे। देर रात 1:30 बजे से 2 बजे के बीच गुस्साए हाथी झोपड़ी में पहुंचे और तीनों को पटक पटक कर मार डाला। गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने घटना का पता चलते ही बिजुरी वन परिक्षेत्र के वन विभाग को सूचना दी। मध्य प्रदेश के जंगलों में घूमने वाले हाथियों द्वारा ग्रामीणों को मारने की संभवतः यह पहली घटना है। मृतकों में गया प्रसाद, मुन्नीबाई और राजकुमार केवट शामिल है। सुबह प्रशासन के साथ ही वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा। घटना के बाद से ही परिजन और ग्रामीण गुस्से में हैं। हाथियों का उचित प्रबंधन नहीं होने की वजह से उन्होंने आक्रोश जताया। कुछ आती है तो अपन वहाँ लोगों को सिर्फ करते हैं ना, तो अगर हाथियों का मूवमेंट यहाँ है और ऐसा पन्नी तान के कोई रह रहा है तो उसको शिफ्ट तो करना चाहिए ना। और यहाँ 10 साल से रह रहा है ऐसे। हाँ 5 साल हो गया ठीक है, रह रहा है। गरीब आदमी घर नहीं बना पाता, गरीब आदमी घर नहीं बना पाया। ग्रामीणों ने बताया कि झोपड़ी में तीनों लोगों को मारने के बाद हाथियों ने झोपड़ी में रखा खाना और कुछ अनाज भी खा लिया। बताया जा रहा है कि जंगली हाथियों के झुंड में 7 हाथी हैं। वन विभाग को साजा टोला में हाथियों के मूवमेंट की एक दिन पहले ही जानकारी मिली थी। वहीं कोतमा विधायक सुनील सराफ मामले की जानकारी लगते ही बेलगांव पहुंचे और मृतक के परिवार वालों को सांत्वना दी। उन्होंने बताया कि जंगली हाथी हर साल यहां आकर नुकसान पहुंचाते हैं। बीते 7 सालों से ज्यादा समय से ये सिलसिला चल रहा है। प्रशासन को इस बारे में समय रहते ध्यान देना चाहिए था। तक आपके क्या लगते थे? पिताजी लगते। जो बच्चा खत्म हुआ है मेरा लड़का। फॉरेस्ट विभाग का कहना है कि कल रात में जो है हाथियों के आगमन की सूचना आपके परिवार को दी गई थी। क्या आपको जानकारी इस बारे में थी? मेरे को जानकारी नहीं है साहब। आपके पिताजी को जानकारी मिली थी फॉरेस्ट विभाग से? पता नहीं, मेरे को नहीं बताए थे। आप कहाँ रहते हो? मैं उस पल्ला रहता हूँ, वो टोला में। ग्राम पंचायत बेलगांव में क्या सरपंच सचिव के द्वारा भी कोई मुनादी करवाई गई थी या जानकारी दी गई थी गाँव में? नहीं, वो इतना मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को पता ही नहीं था, कोई नहीं बताए थे। आपको जानकारी कैसे घटना हुई है? कितने बजे जानकारी मिली आपको? मेरे को अभी 9-10 बजे के बीच में मिला है। अच्छा, मतलब अभी सुबह आपको जानकारी हुई है? सुबह जानकारी। कौन कौन रहते थे यहाँ पास? यहाँ पास मेरा लड़का, मेरा मम्मी पापा हो। जानकारी किसने आपको दिया? मेरा भाई दिया था, मामा का लड़का, जरा टोला खुद से। और क्या फॉरेस्ट की टीम आपको एक भी कोई नहीं मिली? नहीं, बस मैं फोन कर दे रहे हैं, पता करना। सिर्फ फोन कर दिया और पता करना, बाकी और कुछ किसी प्रकार कुछ? मतलब लोकेशन कुछ बढ़ेगा तो बताना। कितने बजे फ़ोन आया था आपके पास? मेरे पास आया है 11:57 मिनट रात में। तो 11:57 मिनट पे आप यहाँ गांव में आग संदेश दिया आपने लोगों को? दिनों में दे रहा और घटना समय क्या है लगभग? 11 साढ़े 11 रात में। और परिजनों को तो ये भी आरोप लगाना है कि हमें सुबह जानकारी हुई है। क्या रात में आपको आप लोगों ने किस किस को जानकारी दी? बस इनको बताया कि गया था। किनको? जो ये खत्म हो चुका है। नहीं, ये बताइए आपको वन विभाग कितने बजे फ़ोन आया था? 11:57 में। और घटना कितने बजे की है? 11:30 बजे की। तो उनके खत्म होने के बाद आपके पास फ़ोन आया था कि हाथियों का विचरण चल रहा है, लोकेशन पता सकता है, मैं घुमा रहा हूँ। तो फिर आपने जानकारी किसको दी? मृतक तो पहले खत्म हो चुके थे, आपने जानकारी किसको दी? मैं दिनों में साहब दिन में सूचना दे के। नहीं, इस घटना के बाद आपने लगभग कितने बजे लोगों को जानकारी देना स्टार्ट किया? नहीं तो मैं फिर नहीं आया ना। मतलब फॉरेस्ट टीम कब यहाँ पर पहुँची? ये फिर सुबह 4 बजे पहुँचे। सवेरे मेरे को पता चला, सरपंच बताया कि ऐसे हाथी गया के परिवार को कुचल दिए हैं, खत्म कर। कितने हाथी के करीब? हाथी की जानकारी नहीं कितने रहे। इसके पहले क्या वन विभाग द्वारा ग्राम पंचायत में मुनादी करवाई गई थी या जानकारी दी गई थी आपको? वन विभाग कल शाम को बताया कि जब साजा टोला में हाथी आए। तो क्या आपने ग्रामीणों को बताया था? इस परिवार को दी गई थी सूचना? इस परिवार को नहीं दी गई थी। कल इधर आए थे, कल रात में 8 बजे के लगभग साजा टोला में पता चला है कि साजा टोला में रहे। नहीं तो बेलगांव में किस तरीके से आपको जानकारी की फ़ोन के माध्यम से दी गई थी या मुनादी करवाई गई थी? फोन के माध्यम से आपको दी गई थी? मुनादी नहीं हुई। आपने क्या उसका प्रचार करवाया था अपने ग्राम पंचायत कल में? रात में तो हमको जानकारी मिला है, तो आज सवेरे प्रचार कहाँ? कितने बजे के आसपास जानकारी हुई थी 8 बजे के रात में। 8 बजे रात में। किसने फ़ोन किया था आपको? वन विभाग कह रहा है मुनादी कराए हैं। नहीं, सारा टोला में कराए होंगे, इधर भी कराए होंगे, लेकिन कल हम मैं आया था वैक्सीन में ड्यूटी था तो वहाँ से। मतलब बेलगांव में जानकारी नहीं हुई है?
यहाँ कराए होंगे कल, लेकिन मैं कल यहाँ नहीं था बेलगांव में। वैक्सीन मतलब आपने किसी को नहीं करवाया है ना? रात में मैं जानकारी कुछ लोगों को दिया हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से। सिर्फ कुछ ना सर, फॉरेस्ट वाले बताए सर कि हाथी आ गए हैं करके, तो सूचना दिए थे गांव में सर कुछ लोग को। हम लोग कितने बजे जानकारी आपको फॉरेस्ट विभाग दी है? 9-10 बजे सर आज। रात में कितने बजे करीब जानकारी दी गई? 10 बजे 9-10 बजे के बीच में। किसने फोन किया था आपको? सोटे सर छोटे गांव में बताया था सर फोन से करके। इस परिवार को मिली थी सूचना? वो चौकीदार बताए थे सर, मैं सूचना नहीं दिया था सर इस परिवार को। देखिए 4 दिन से यहाँ पर हाथियों का मूवमेंट लगातार चल रहा है। मैं खुद भी 4 दिन से फॉरेस्ट के और ग्रामीणों के संपर्क में हूँ। 4 दिन पहले कनवाही से शुरुआत हुई थी। कल साजा टोला जलसार की तरफ मूवमेंट हुआ, मेरी ग्रामीणों से बात हुई, फॉरेस्ट का हमला है, ठीक है। ये जो घटना हुई है, दुखद जो घटना हुई है, ये घटना निश्चित रूप से लापरवाही। एक गरीब आदमी यहाँ पर, मिट्टी का भी घर होता तो चलो अपने घर के अंदर सुरक्षित है, वो बल्ली गड़ा करके पन्नी तान के एक परिवार यहाँ पर रह रहा है, और 4 दिन से आसपास हाथियों का साथ हाथियों के झुंड का मूवमेंट चल रहा है। क्या ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती है? वो चाहे फॉरेस्ट प्रशासन हो, चाहे रेवेन्यू प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे पटवारी हो, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि ऐसे परिवार को यहाँ से उठा के कर कहीं सुरक्षित जगह में रखें? पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि उनको अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। सुबह किसी को कोई सूचना नहीं है, सब फालतू बात कर रहे हैं कि हमने खबर दिया था। किसी को किसी तरह की कोई सूचना नहीं है कि भाई हाथियों का मूवमेंट है, थोड़ा सतर्क रहे। ठीक है, तो ये बड़ी लापरवाही है, और मैं यहाँ पर इसलिए बैठा हूँ कि जिम्मेदारी फिक्स हो। जिसकी भी लापरवाही से 3 जान गई है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम तो स्थानीय लोगों की बात मानेंगे। इतनी ये भीड़ खड़ी है गांव की, यदि ये कह दें कि इन्हें सूचना मिली है तो हम मान लेंगे कि सूचना मिली है इन्हें, फिर गलती है भाई अगर उसके बाद नहीं सतर्क हुए तो। आपने वन विभाग अधिकारियों से आपने संपर्क किया, अधिकारियों को क्या कहना है इस बारे में? अधिकारियों का यही कहना है कि हम लोग लगे थे, कल से लगे थे। बात सही है कि हाथियों के आसपास लगे थे, मुझे ग्रामीणों ने ही बताया। हमारी छविलाल भैया सबसे बात हुई, फॉरेस्ट की टीम लगी थी, लेकिन शायद ये इस बात की गंभीरता को नहीं समझ पाए या कोई चूक हुई। दूसरी चीज, ऐसे किसी मौके पे सिर्फ फॉरेस्ट की टीम क्यों, बाकी विभाग क्या कर रहा है? यदि फॉरेस्ट की टीम हाथियों को घेरने का या खदेड़ने का काम कर रही है, तो बाकी प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती है कि जो ऐसे गरीब लोग हैं उनको सुरक्षित करे? जिम्मेदारी तो सबकी फिक्स होनी चाहिए, सिर्फ फॉरेस्ट विभाग की क्यों? अब वो तो फॉरेस्ट विभाग क्यों नहीं कहना चाह रहा है, वो कहेगा क्या? फॉरेस्ट विभाग क्या, मैं तो कह रहा हूँ अभी कलेक्टर आ जाए तो क्या जवाब दे कलेक्टर? इनके पास जवाब नहीं है, घटना इनकी लापरवाही से हुई है, पूरा प्रशासन कोई जवाब नहीं दे पाएगा। अनूपपुर से राजन सिंह, सागर टीवी न्यूज। देश का नंबर 1 किफायती ट्रैक्टर पावर ट्रैक, भारत के किसानों का भरोसेमंद ट्रैक्टर पावर ट्रैक। एस्कॉर्ट लिमिटेड लाए हैं पावर ट्रैक नेक्स्ट सीरीज। 52 हॉर्स पावर से 60 हॉर्स पावर तक की उच्च तकनीकी विशेषताओं वाले ट्रैक्टर, जिनमें है ज्यादा भार उठाने वाली हैवी हाइड्रोलिक लिफ्ट, ज्यादा पीटीओ पावर, स्वतंत्र क्लच के साथ साइड शिफ्ट गियर, मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ, 24x7 गियर बटन के साथ। जब बदल रहा है जमाना, फिर आपका ट्रैक्टर नए जमाने का क्यों नहीं? अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अधिकृत डीलर ओम साईराम ट्रैक्टर्स, खुरई रोड, सहानी होटल के सामने, बीना। हमारे नंबर है 9926184111, 9926184101। सागर ब्रांच 280 भगवानगंज सागर। हमारा नंबर है 9407184111, 7610135101।